Hello, good evening student. My name is Javed Rashid Pathan. Welcome to my YouTube channel Pathan Academy. स्टूडेंट ये वाला वीडियो मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज नंबर 1.6 है। लास्ट वाले वीडियो में हम लोग ने मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज नंबर 1.5 ये पूरा कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हम लोग ने क्वांटिफायर पढ़ा था। तो जो भी स्टूडेंट हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो पहले वो वाले वीडियो जाके मैथमेटिकल लॉजिक के मतलब एक्सरसाइज नंबर 1.1 से लेके 1.5 ये पूरा देख लेना स्टूडेंट। उसके अंदर बेसिक रिवीजन वगैरह जो भी उसके मतलब मैथमेटिकल लॉजिक स्टार्टिंग टू एंड क्या है, वो एग्जैक्टली में क्या होता है, उसमें हमें क्या करना है, कितने मार्क्स के लिए चैप्टर है, वो पूरा अच्छे से वो लास्ट वाले वीडियो में बताया हुआ है स्टूडेंट। तो पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद में ये वीडियो देखना और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट आज हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज नंबर 1.6 ये सॉल्व करने वाले, जिसके अंदर ट्रूथ टेबल हम लोग ने सिंपली मतलब एग्जाम्पल वगैरह छोटे मोटे देखे थे, लेकिन उसकी पूरी मेन एक्सरसाइज हम लोग आज सॉल्व करने वाले। स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा मैं, फॉर एग्जांपल समझो मतलब हमारी जैसी बॉडी है, हमारे बॉडी में ये जो हमारा सर होता है पूरा कैसा होता है, ये सर मतलब ये एकदम मतलब बॉडी का मेन पार्ट है। बिना हाथ का आदमी देखा रहेगा, बिना पैर का आदमी देखा रहेगा तुम लोगों ने, लेकिन बिना धड़ का मतलब बिना मतलब ये जो फेस है हमारा पूरा, या मतलब उसको धड़ बोलते हैं हम लोग, जो भी है इस बिना इसका आदमी नहीं देखा रहेगा स्टूडेंट। मतलब इसका इतना मेन रोल है हमारे बॉडी में। तो वैसे ही मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर ट्रूथ टेबल ऐसा ही रोल प्ले करता है स्टूडेंट। तो बोलने का मीनिंग है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर ट्रूथ टेबल, जो 2 मार्क्स के लिए भी सम आता है, 3 मार्क्स के लिए भी सम आता है और 4 मार्क्स के लिए भी सम आता है। तो ये क्वेश्चन ये एक्सरसाइज थोड़ी सी लेंदी रहेगी स्टूडेंट, ये वीडियो लेंदी रहेगा, लेकिन अच्छे से देखना, एक अच्छे से समझ में आए, एक भी टेबल तुम लोगों ने अच्छे से सॉल्व कर लिया ना स्टूडेंट, बाकी के टेबल ऑटोमेटिकली होंगे। तो इसमें क्या रहेगा, इसके अंदर सिर्फ कहीं इक्विवेलेंट शो करना रहेगा, कभी मतलब हमें स्टेटमेंट बताना रहेगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेकिन बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल क्या होता है, छोटा सा टेबल रहेगा, पी क्यू 2 एलिमेंट रहेंगे, मतलब 2x2 का रहेगा। मतलब बोलने का मीनिंग ये छोटा टेबल रहेगा तो 2 मार्क्स के लिए, उससे थोड़ा बड़ा रहेगा तो 3 मार्क्स, और पी क्यू आर ये 3 एलिमेंट रहेंगे और इक्वेशन ज्यादा बड़ा रहेगा तो वो 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में सम आएगा स्टूडेंट। तो इसलिए अच्छे से देखना स्टूडेंट, ठीक है। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट कर दे, और जो भी स्टूडेंट हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, या एनी टाइम आगे कभी भी हमारे वीडियो यूट्यूब पे देखने के रहेंगे तो सर्च करना रहेगा तो #पठान अकेडमी करके सर्च कर लेना, या #जावेद सर करके सर्च कर लेना। तो मेरे जितने भी वीडियो अपलोड किए हुए रहेंगे तुम्हें मिल जाएंगे स्टूडेंट। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.6। स्टूडेंट ये एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। मतलब स्टेटमेंट पैटर्न में लिखना है हमें स्टूडेंट, ठीक है। पहले उसका ट्रूथ टेबल निकालना है। तो ट्रूथ टेबल ध्यान से देखना स्टूडेंट, एक सिंपल से एक मेथड बताता हूँ, ट्रिक अच्छी लगे तो अप्लाई करना, नहीं लगे तो सोचना कि इजी क्यों मैंने बोला, ठीक है। एक बार अप्लाई करके देख लेना। देखो कभी भी क्या करने का, जो भी हमें कोई भी स्टेटमेंट का हमें ट्रूथ टेबल सॉल्व करने बोला या ट्रूथ टेबल बनाओ करके बोला है, तो उसमें चेक करना है कितने एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब वेरिएबल्स कितने, पी क्यू आर एस वगैरह समथिंग जो भी रहेगा, पी ए क्यू है। उसके बाद सेकंड स्टेप ये रहेगा स्टूडेंट, तुम चेक करो कि निगेशन किसका है। देखो पहले 2 वेरिएबल है तो उसे लिख लो, मैं यहाँ लिखता हूँ स्टूडेंट, ध्यान देना सब लोग, पी क्यू। उसके बाद चेक करो स्टूडेंट कि किसी का निगेशन है क्या, हाँ निगेशन है। किसका स्टूडेंट, निगेशन पी का, तो लिखो इधर निगेशन पी। पैटर्न याद रखो स्टूडेंट, निगेशन क्यू भी है तो लिखा करो आगे कॉलम। अब एक काम करो, पेयर्स बनाओ। पेयर्स मतलब जोड़ी, मतलब कौन सा पेयर्स में दिया हुआ, पी तो सेपरेट है लेकिन ये जोड़ी है तो इनको लिखो निगेशन पी और क्यू, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन अभी पूरा साथ में लिखना तुम लोग को, तो साथ में लिखते हम लोग इधर लास्ट वाले कॉलम में, पी इफ निगेशन पी और क्यू, ठीक है स्टूडेंट। ये पहले स्टार्टिंग में फिर से एक्सप्लेन करता स्टूडेंट। पहली बात तो चेक करो स्टेटमेंट के अंदर एलिमेंट कितने, वो एलिमेंट लिखो। उसके बाद देखो निगेशन किसका है वो लिखो। उसके बाद देखो पेयर्स किसका है, पेयर्स लिखो। पेयर्स का पूरा स्टेटमेंट लिखो, ठीक है। चलो हम इसका ट्रूथ टेबल सॉल्व करते हैं। ट्रूथ टेबल हम लोग ने ऑलरेडी सॉल्व किया स्टूडेंट। पी और क्यू 2 एलिमेंट रहेंगे तो हम लोग क्या लेते हैं, 2t 2f, मतलब 4 रो आते हैं स्टूडेंट। ध्यान दो स्टूडेंट, ध्यान से सब लोग, 2t 2f, 1t 1f, 1t 1f। स्केल तो नहीं स्टूडेंट, लेकिन तुम लोग समझ जाओ, इतना हार्ड भी नहीं रहेगा, आराम से बना सकते हो टेबल, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं निगेशन पी। निगेशन पी मतलब स्टूडेंट जिसका भी निगेशन बोला है, जहां ट्रू रहेगा वहां हम लोग क्या लिखेंगे, फॉल्स। तो इन्होंने निगेशन किसका बोला, पी का बोला हुआ है। तो देखो ट्रू है तो इधर आएगा फॉल्स, इधर ट्रू है तो इधर फॉल्स, इधर फॉल्स है तो इधर ट्रू, हो गया। अब नेक्स्ट कॉलम में जाते हैं। नेक्स्ट कॉलम में लिखा है निगेशन पी और क्यू। स्टूडेंट एक बात याद रखना सब लोग, पोजीशन चेंज मत करना। जो फर्स्ट पोजीशन में बोला उसको फर्स्ट ही कंसीडर करना, जो सेकंड पे बोला उसे सेकंड ही कंसीडर करना। पहले पे बोला निगेशन पी, मतलब पहले ये कॉलम कंसीडर करो, फिर और ये क्यू वाला कॉलम। अच्छा और का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, याद है स्टूडेंट, थोड़ा सा याद करो सब लोग।
मैं रिवाइज करा के देता हूँ। एंड का फॉर्मूला होता है टी एन टी टी, और क्या होता है एफ और एफ रहा तो एफ। तो हमें चेक करना है निगेशन पी बोला, पहले ये कॉलम फिर बाद में से क्यू वाला कॉलम, और दोनों में एफ रहेगा तो आंसर क्या आएगा एफ, और दोनों में एफ नहीं है तो बाकी टाइम पे आंसर क्या आएगा स्टूडेंट टी। याद रखो स्टूडेंट, इधर एफ है लेकिन इधर एफ नहीं, इधर एफ है इधर भी एफ है, तो यहाँ एफ बाकी सब टी। तो कभी भी एक बात याद रखना स्टूडेंट कि पहले फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला हमें क्या बोला, और का फॉर्मूला बोलता है कि दोनों एफ रहेगा तो एफ लिखा करो, बाकी टाइम पे टी। दोनों एफ यहाँ था तो मैंने इधर एफ लिखा, बाकी सब क्या आ गया टी। ठीक है, चलो लास्ट वाला फाइनल आंसर हमारा सॉल्व कर दे। क्या बोला पी इफ, पहले पी का कॉलम लो, फिर किसका कॉलम बोला स्टूडेंट निगेशन पी और क्यू, मतलब ये वाला कॉलम, और बीच में है इफ देन। इफ देन का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, टी एफ रहा तो एफ। फिर से बोल रहा हूँ टी एफ रहा तो एफ, मतलब स्टार्टिंग में टी होना चाहिए बाद में एफ होना चाहिए। तो यहाँ दो ही जगह पे टी है, तो इधर टी है इधर एफ है क्या, नहीं, इधर टी है इधर एफ है, तो ये आंसर आया एफ, बाकी सब टी। इसलिए बोल रहा स्टूडेंट फॉर्मूला याद रख लो, नहीं तो सामने लेके रखो, सामने लेके रखो, देखो और देख देख के सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बोला फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न, तो लिखो स्टेटमेंट पैटर्न यहाँ। यही लिखने का स्टूडेंट टी एफ टी टी, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेटमेंट पैटर्न। इसको 1 मार्क्स मिलता है स्टूडेंट, इसी ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। कॉपी कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं हम लोग। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो स्टूडेंट कितने वेरिएबल्स है, कितने एलिमेंट है, 2, पी और क्यू। तो लिख लो पहले पी फिर क्यू, फिर चेक करो स्टूडेंट किसी का निगेशन है क्या। हाँ निगेशन है, निगेशन पी भी है निगेशन क्यू भी है, कितनी बार है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पेयर्स देखो स्टूडेंट, निगेशन पी और क्यू, फिर निगेशन पी और निगेशन क्यू। तो एक काम करो स्टूडेंट, इसको 1 और इसको 2 ऐसा नाम दे दो, और ये दोनों को मिला के भी तो लिखना हो। मेरा बोर्ड छोटा पड़ रहा है, वैसे ही तुम्हारी नोटबुक भी छोटी पड़ेगी स्टूडेंट पेपर के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि जो तुम्हारा पेपर होता है वो A4 साइज का होता है। तो ऐसे टाइम पे ना ऐसा डिनोट करने का, डिनोट करके लिख सकते हैं। मैंने इसको 1 और 2 लिया, ये 1 है और ये 2 है, दोनों के बीच में कौन है एंड, तो इधर लिखो 1 and 2, ये हो गया तुम्हारा स्टार। ठीक है स्टूडेंट, चलो पी और क्यू तो हमेशा कंपलसरी है कि उतना ही रहेगा, 2 टी 2 एफ, 1 टी 1 एफ, 1 टी 1 एफ। निगेशन पी मतलब जहां टी रहेगा वहां एफ, और जहां एफ रहेगा उधर टी। निगेशन क्यू, टी है तो इधर एफ टी। अब क्या बोला निगेशन पी और क्यू, पहले निगेशन पी का कॉलम देखो स्टूडेंट, और क्यू बोला, और में क्या होता है 2 एफ रहा तो एफ, इधर और एफ है इधर भी एफ है, तो ये एफ आया स्टूडेंट, बाकी सब टी आया। अभी नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, निगेशन पी और निगेशन क्यू, पहले निगेशन पी का कॉलम लो फिर निगेशन क्यू का, एफ एफ एफ, और कहीं भी है नहीं, इधर एफ है लेकिन इधर एफ नहीं है स्टूडेंट, तो ये टी आएगा। अब क्या करना है 1 and 2 को एंड करना है, और एंड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट कि टी एंड टी रहा तो टी, बाकी टाइम पे फॉल्स। तो चेक करो यहाँ दोनों जगह पे टी एंड टी है, तो ये टी हो गया और ये हो गया एफ। अब इसको लिखो स्टेटमेंट पैटर्न में, दो एफ टी डी हो गया। इजी है स्टूडेंट, ज्यादा हार्ड नहीं है। ये 2 वेरिएबल वाला है, 2 एलिमेंट वाला, तो ये 2 और 3 मार्क्स के लिए आएगा। पी क्यू आ रहा हो थोड़ा सा लेंथी स्टेटमेंट रहेगा तो वो 4 मार्क्स के लिए आएगा। कहीं भी एक जगह भी मिस्टेक किया ना पूरा टेबल जाएगा स्टूडेंट, तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस मत होना, ठीक है। और ज्यादा मतलब हमें आ रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं होना है, और ज्यादा हल्के में भी नहीं लेना, हमें जितना हो सके प्रैक्टिस करनी है इसकी, और कूल डाउन रिलैक्स होकर सम सॉल्व करना है, ठीक है। कॉपी कर लो इसे स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। क्यों, देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आर, 3 वेरिएबल 3 एलिमेंट आ गए स्टूडेंट, मतलब तुम्हारा जो टेबल रहेगा वो बड़ा हो जाएगा। हम लोग अभी पी और क्यू ये 2 एलिमेंट सॉल्व कर रहे थे, तो हमारे जो टेबल था उस टेबल के अंदर सिर्फ 4 रो थे, समझ में आया स्टूडेंट। अब 8 रो हो जाएंगे, मतलब टेबल बड़ा होगा तो मार्क्स भी बढ़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, वही स्टेप फॉलो करना जो मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी ना, वही कि सबसे पहले हमें ये चेक करना कि कितने एलिमेंट है इसके अंदर, पी है, आर है और क्यू है। निगेशन क्यू दिया मतलब क्यू है उधर स्टूडेंट, समझ के चलना, मतलब 3 एलिमेंट है।
तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पी क्यू आर, तीन एलिमेंट, फर्स्ट लिखेंगे पी, सेकेंड लिखेंगे क्यू, फिर लिखेंगे आर। सेकेंड स्टेप क्या आता है स्टूडेंट हमारा कि कोई भी एलिमेंट का निगेशन दिया है क्या, चेक करते हैं हम लोग अच्छे से। हाँ, निगेशन क्यू दिया हुआ तो लिखो उसे निगेशन क्यू। ओके, अब उसके बाद हम लोग क्या चेक कर रहे थे स्टूडेंट थर्ड वाले स्टेप में कि पेयर्स, पेयर्स कौन कौन है, फर्स्ट है पी एंड आर, फिर नेक्स्ट है पी और निगेशन क्यू। अब ये दोनों को इफ देन करना है। किसी स्टूडेंट की बुक छोटी है तो उसने इसको 1 और इसको 2 डिनोट किया, बाद में ऐसा लिखा तो भी चलेगा, किसी ने पूरा स्टेटमेंट लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ जो भी ले रहे हो डिनोट करो, मैंने इसको 1 लिया, इसको 2 लिया, और ये दोनों क्या करना है इफ देन, तो 1 इफ देन 2 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलो सॉल्व करते से, लेकिन ध्यान देना सब लोग स्टूडेंट कि टेबल थोड़ा सा बड़ा है, तुम लोग स्केल से अच्छे से बनाना, जितनी अच्छी राइटिंग है उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे तुम्हें। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दो अभी अच्छे से। ठीक है, पी और क्यू और आर तीन एलिमेंट आते हैं, तो हम लोग कैसा सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, 4T 4F। ध्यान देना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4T 4F। क्यू के अंदर हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, 2T 2F, 2T 2F। फिर आर के अंदर क्या करते हैं स्टूडेंट हम लोग, 1T 1F। हो गया, बाकी का तुम लोग खुद को सॉल्व करने आता है स्टूडेंट, सिर्फ ध्यान से सॉल्व करना है। देखो निगेशन क्यू बोला, मतलब क्यू को हम लोग निगेशन करना है, इसमें 2T 2F है, मतलब 2F 2T 2F 2T हो गया। अब आगे वाला कॉलम कौन सा स्टूडेंट, देखो कितना स्पीड में हो रहा है स्टूडेंट, ध्यान दो। पी एंड आर, एंड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, टी एंड टी रहा तो टी, बाकी टाइम पे फॉल्स। तो ये पी है और ये आर है, तो इधर टी एंड टी है, टी इधर टी एंड टी है। थोड़ा ध्यान से देखना स्टूडेंट, नहीं सिर्फ 1 2 3 है, 4 है तो 4 में से सिर्फ 1 और 2 ही जगह पे टी है, बाकी तो क्या आएंगे फॉल्स। ठीक है, चलो अभी सेकेंड वाला कॉलम क्या बोला है, पी और निगेशन क्यू। पहले पी का कॉलम फिर निगेशन क्यू का कॉलम, और दोनों के बीच में क्या है और का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट कि दोनों फॉल्स रहेगा तो आंसर फॉल्स आएगा। तो पी मेरा ये कॉलम है और निगेशन क्यू मेरा है, लेकिन फॉल्स यहाँ से इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 2F इधर F आया, इधर भी F है इधर भी F है। सॉरी स्टूडेंट, ये वाला कॉलम देखना निगेशन क्यू, यहाँ भी F है, इधर तो टी है, तो बाकी सब आंसर क्या आएगा स्टूडेंट टी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो 1 और 2 को क्या करना है, 1 और सेकेंड वाले कॉलम को इफ देन, और इफ देन का फॉर्मूला कि टी एफ रहा तो एफ, बाकी टाइम पे टी। तो टी इधर है लेकिन एफ इधर नहीं है, इधर भी टी है लेकिन इधर एफ नहीं है, फिर और कहीं नहीं है, तो बाकी आंसर क्या आएगा स्टूडेंट टी। फिर से देख लो स्टूडेंट, इफ देन का फॉर्मूला होता है टी एफ रहा तो एफ, बाकी टाइम पे टी। टी हमारे पास है लेकिन साथ में पार्टनर उसका एफ नहीं मिल रहा है, इसलिए पूरा आंसर क्या है टी टी। तो नीचे लिखने का स्टेटमेंट पैटर्न, ठीक है, एकदम इजी है ना स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारे लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 2 जो 2 एलिमेंट के थे, और क्वेश्चन नंबर 3 में 3 एलिमेंट थे स्टूडेंट। तो मैंने तीनों मतलब जो भी जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन थे मैंने सॉल्व करके दिए, और स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है वो भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, कॉपी करो इसे अच्छे से स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जामाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टीजेंसी। यही जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ना स्टूडेंट, स्टेटमेंट पैटर्न सेम वैसे ही सॉल्व करना है, लेकिन जो स्टेटमेंट हमें मिलेगा वो टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कॉन्टीजेंसी है, ये हमें बताना स्टूडेंट। ये वाला क्वेश्चन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे कि टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टीजेंसी क्या होता है। ये 3 नाम है, एकदम अच्छे नाम है स्टूडेंट, तुम लोग चाहे तो अपने बच्चे लोग के नाम रख सकते हो। टोटोलॉजी का मीनिंग होता है स्टूडेंट ऑल वैल्यू आर ट्रू, मतलब सारे के सारे, मतलब जो तुम्हारा स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका पूरा आंसर सारे के सारे वैल्यू ट्रू आते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे टोटोलॉजी। सेकेंड है स्टूडेंट कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मीनिंग ये होता है स्टूडेंट कि सारे के सारे वैल्यू फॉल्स आते, तो हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। बचा कौन सा स्टूडेंट, कॉन्टीजेंसी।
कॉन्टीजेंसी का मीनिंग ये है कि सारे के सारे जो वैल्यू है ट्रू और फॉल्स मतलब मिक्स आएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टीजेंसी। इसका मीनिंग ये नहीं है स्टूडेंट की कॉन्टीजेंसी फॉर एग्जाम्पल हमारे 4 रो है, मतलब टी और क्यू 2 एलिमेंट वाला ही ट्रूथ टेबल है, तो 2 टी और 2 एफ आएंगे तो ही कॉन्टीजेंसी बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं स्टूडेंट। तुम्हारा एक आंसर टी है बाकी के एफ है तो भी चलेगा, उसको हम लोग कॉन्टीजेंसी बोलेंगे। समझ में आया? 2 टी 2 एफ है वो भी कॉन्टीजेंसी रहेगा, मतलब सिर्फ इतना मीनिंग आता मिक्स रहेगा तो हम लोग बोलेंगे कॉन्टीजेंसी। समझ में आया स्टूडेंट? तो हम लोग चेक करते हैं कि टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कॉन्टीजेंसी, तीनों में से कोई ना कोई एक स्टेटमेंट जरूर रहेगा ये। अभी देखते हैं इसके अंदर कितने एलिमेंट दिए हुए, पी और क्यू 2 ही है तो लिखते चलो हम लोग स्टार्ट करते पी क्यू। फिर हम लोग चेक करते हैं स्टूडेंट किसी का निगेशन है क्या, निगेशन तो है लेकिन पेयर्स का। मैंने क्या बोला पहला हमारा सेकंड स्टेप क्या था, सिंगल एलिमेंट का निगेशन है, नहीं है। अब पेयर्स को देखो, पेयर्स में पी एंड क्यू, उसके बाद उसका निगेशन है तो पहले लिखो पी एंड क्यू, फिर उसका निगेशन लिखो, फिर लास्ट कॉलम में ये दोनों को मिला दो, क्यू और निगेशन पी एंड क्यू। हो गया। तुम्हारे टेबल में, तुम्हारे बुक्स के अंदर, नोटबुक के अंदर जगह स्पेस कम पड़ता रहेगा तो नंबर डालो स्टूडेंट, स्टार लिखो, कुछ भी लिखो चलेगा, ठीक है? ध्यान दो अभी। ठीक है, डन। 2 टी 2 एफ, 1 टी 1 एफ, 1 टी 1 एफ, पी एंड क्यू स्टूडेंट, तो 2 टी है और एंड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट की, ट्रू और ट्रू रहा तो ट्रू, बाकी टाइम पे फॉल्स, तो यहाँ दोनों टी है तो ये ट्रू आया, यहाँ भी ट्रू है लेकिन यहाँ ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स हो गया स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट, इसी का हमें निगेशन करना है तो ट्रू का निगेशन आया फॉल्स, बाकी का ट्रू। अब क्या करना, पहले क्यू का कॉलम लेना, उसके बाद में ये कॉलम लेना स्टूडेंट, और दोनों के बीच में कौन है और का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट की, दोनों भी फॉल्स रहेंगे तो आंसर आएगा फॉल्स, बाकी टाइम पे ट्रू। तो पहले देखते हैं क्यू में फॉल्स कहाँ कहाँ है, वैसा देखो स्टूडेंट, यहाँ फॉल्स है लेकिन यहाँ फॉल्स है क्या, नहीं, यहाँ फॉल्स है, यहाँ फॉल्स है क्या, नहीं, मतलब बाकी सारे आंसर क्या रहेंगे स्टूडेंट, ट्रू। स्टूडेंट मैं फिर से बोलता हूँ, एक एक एलिमेंट एक एक लाइन सॉल्व करते मत बैठो, फॉर्मूला जो है पहले उसके ऊपर फोकस करो, फॉर्मूले के हिसाब से मैच करो, मिला तो ठीक है, नहीं तो बाकी ऑप्शन तो बचे ही हमारे पास। तो इसका स्टेटमेंट क्या मिला, चारों के चारों वाले ट्रू है तो हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट आर टोटोलॉजी। और स्टूडेंट ऐसा कुछ नहीं कि ये नाम याद रखना पड़ेगा, एग्जाम के अंदर सम के अंदर टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टीजेंसी ये तीनों भी नाम तुम्हें लिख के दिए हुए रहेंगे, तुम्हें सिर्फ ट्रूथ टेबल सॉल्व करके चेक करना है कि तीनों में से क्या है स्टेटमेंट, ठीक है? कॉपी करो इसे। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी अच्छा खासा स्टेटमेंट दिया लेकिन 2 ही एलिमेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप हर एक को डेफिनेशन क्लियर हुआ रहेगा। टोटोलॉजी मतलब सारे वैल्यू ट्रू होने चाहिए, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब सारे के सारे वैल्यू फॉल्स होने चाहिए, और कॉन्टीजेंसी का मीनिंग होता है स्टूडेंट कि जो भी सारे वैल्यू है, जितने भी वैल्यू है वो मिक्सअप होने चाहिए, मतलब ट्रू और फॉल्स दोनों का मिक्सअप रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टीजेंसी। अब चेक करते हैं ये वाला स्टेटमेंट क्या है, देखते हैं कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है तो लिखते हैं हम लोग पहले पी क्यू, फिर चेक करते हैं निगेशन किसका, पी का भी निगेशन है, क्यू का भी निगेशन है, निगेशन पी निगेशन क्यू। फिर पेयर्स देखते हैं स्टूडेंट हम लोग, निगेशन क्यू एंड पी 1, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट पी एंड निगेशन पी 2। ये नंबर देना कंपलसरी नहीं स्टूडेंट, लेकिन तुम्हारे लिए इजी पड़ेगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? बुक छोटी है, अब इसे हैबिट रहेगी आगे यूज होने वाला, इसकी वजह से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? अब ये दोनों क्या करना स्टूडेंट, एंड करना है तो यहाँ लिखो 1 and 2। कितना इजी हुआ हम लोग को, बेटा स्टूडेंट? ओके चलो सॉल्व करते इसको। 2 एलिमेंट का है तो कोई इश्यू नहीं आता स्टूडेंट, लेकिन कभी कभी स्टेटमेंट बड़ा रहेगा और 2 ही एलिमेंट है तो मतलब वो सम 3 मार्क्स के लिए हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। पी का क्या रहेगा स्टार्टिंग में स्टूडेंट, 2t 2f, 2t 2f। क्यू क्या रहेगा स्टूडेंट, 1t 1f, निगेशन पी 2f 2t, 1f 1t 1f 1t। अब पेयर्स है स्टूडेंट, निगेशन क्यू पहले देना है, एंड पी, एंड का फॉर्मूला मतलब क्या होता है, दोनों भी जगह पे टी रहेगा तो आंसर टी आएगा। तो इधर टी देखो, इधर है और इधर है, तो यहाँ टी है तो यहाँ भी टी है, इधर टी है लेकिन इधर टी नहीं है तो बाकी सब आंसर क्या है स्टूडेंट, फॉल्स। अभी नेक्स्ट पी एंड निगेशन पी, पी इधर है स्टूडेंट और निगेशन पी, एंड और के फॉर्मूले में स्टूडेंट इजी है क्योंकि दोनों साइड से तुम लोगों ने इंटरचेंज भी किया ना, आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों जगह पे टी चाहिए, दोनों जगह पे एफ चाहिए,
तो यहाँ क्या लिखा, पी एंड निगेशन पी, तो दोनों जगह पे टी होना चाहिए। तो इधर टी है और इधर टी है, लेकिन यहाँ टी मैच है क्या, नहीं, तो ये सब क्या आ जाएगा, फॉल्स। अब ये दोनों क्या करना है, एंड करना है, और एंड का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों टी रहा तो आंसर टी आएगा, लेकिन यहाँ टी एक ही जगह पे, लेकिन यहाँ टी नहीं है, तो पूरा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, फॉल्स। मतलब जो स्टेटमेंट हमें मिली स्टूडेंट वो क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो नीचे देखो, स्टेटमेंट आर कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, इजी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग को टोटोलॉजी का भी एग्जांपल मिल गया, कॉन्ट्राडिक्शन का भी एग्जांपल मिल गया, और एक एग्जांपल लेके चेक करते हैं, कॉन्टिजेंसी आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन आई होप हर एक को डेफिनेशन क्लियर हो गई रहेगी। ठीक है, कॉपी कर लो स्टूडेंट ये। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर भी देखो 3 एलिमेंट नहीं है, 2 ही एलिमेंट है। मैं क्या कर सकता हूँ, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन ही वैसे दिए हुए, कोई इश्यू नहीं स्टूडेंट, लेकिन हम लोगों ने टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन दोनों की एग्जांपल देखे, शायद इसमें कॉन्टिजेंसी आएगा ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है, तो सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग क्या आता है। पहली बात तो वही चेक करो कितने एलिमेंट है, पी और क्यू, 2 ही एलिमेंट है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ पी फिर क्यू। चेक करता निगेशन, हाँ दोनों का भी निगेशन है। तुम लोग स्पेस देके लिखना स्टूडेंट, तुम्हारे पास बुक है तो अच्छे राइटिंग में लिखो, एक एक लाइन छोड़ के लिखना, मतलब टीचर को चेक करने के लिए इजी पड़े, ज्यादा मतलब ये ना लगे मतलब यार कैसा लिखा, राइटिंग कैसी है, गुस्सा ना है उसको। ठीक है, जितना हो सके प्रेजेंटेशन अच्छा रखो। अभी पेयर्स लिखो स्टूडेंट, पी एंड निगेशन क्यू, ये हो गया 1। नेक्स्ट है निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, ये हो गया 2। तो 1 if 2, चलो सॉल्व करते, 2 ही है तो कोई इश्यू नहीं रहेगा। दो टी 2 एफ, ये आपको जितना सम तुम लोग 10 सम भी कर लेना स्टूडेंट, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, फिर ट्रूथ टेबल तुम्हें कभी देखना नहीं पड़ेगा। आई होप अभी जो भी स्टूडेंट मेरा ये वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे ना ट्रूथ टेबल का, उसको अभी ट्रूथ टेबल आ रहा है, ऑटोमेटिकली आ रहा है, देख लेना ट्राई करके। ठीक है, 2 टी 2 एफ, 1 टी 1 एफ, 1 टी 1 एफ, 2 एफ 2 टी, 1 एफ 1 टी, 1 एफ 1 टी। चलो आते पेयर्स के पास। पेयर्स में क्या बोला, पी एंड निगेशन क्यू, तो पी का कॉलम और निगेशन क्यू बोला, तो निगेशन क्यू का कॉलम। और उसमें क्या होता है कि एंड में क्या होता है, टी एंड टी रहा तो टी, बाकी टाइम पे फॉल्स। तो चेक करते हैं, दो टी तो यही है, 1 टी यहाँ मैच हो गया, तो ये आ गया टी, बाकी सब क्या रहेंगे स्टूडेंट, फॉल्स। फिर निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, मतलब ये दोनों का, और एंड लिखा हुआ है, और एंड का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट, वही जो मैंने अभी बताया, टी एंड टी रहा तो टी, बाकी टाइम पे फॉल्स। तो ये दोनों भी जगह पे टी इधर है, लेकिन यहाँ टी नहीं है, इधर टी है दोनों भी जगह पे, ये टी हो गया, बाकी सब एफ। अब ये दोनों को क्या करना है स्टूडेंट, इफ देन, मतलब कंडीशनल। इफ देन का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, टी और एफ रहा तो एफ, स्टार्टिंग में टी ही आना चाहिए स्टूडेंट, सॉरी स्टार्टिंग में टी ही आना चाहिए, बाद में से एफ आना चाहिए, तो तुम्हारा आंसर राइट आएगा। एफ और टी है तो बिल्कुल फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, स्टार्टिंग की पोजीशन पे टी और सेकंड पोजीशन पे एफ होना चाहिए, तो टी इधर है तो इधर एफ है, बाकी जगह पे कहीं है स्टूडेंट नहीं। देखो मिल गया कॉन्टिजेंसी, मतलब बोलने का मीनिंग ये है कि जो इसका जो लास्ट स्टेटमेंट मिला हम लोग को मिक्स है, तो ये स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, कॉन्टिजेंसी। तो यहाँ नीचे लिखो स्टेटमेंट आर कॉन्टिजेंसी। इजी है, हम लोगों ने तीनों टाइप के स्टेटमेंट देखे। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि मैं मतलब सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है, तुम लोग ट्राई कर सकते हो, मेरे को गारंटी है कि तुम लोग आराम से सॉल्व कर लोगे। तो भी कोई डाउट रहा तो कमेंट मेरे को मैसेज करना। कभी कभी क्या होता है, मतलब मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ तो बोलता है को लिखता है को, होता है मिस्टेक मेरे से भी होती है, तो कुछ स्टूडेंट मेरे कमेंट में मेरे को मेंशन करते हैं, थैंक यू सो मच कि वो लोग इतना अच्छे से वीडियो देख भी रहे हैं और मेरे को बता भी रहे। तो मैं कमेंट में मेंशन कर देता कि ये इस लाइन पे इस टाइमिंग पे ये करेक्शन है, तो तुम लोग भी अच्छे से करेक्शन कर लेना स्टूडेंट। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो कमेंट में बताओ, मेंशन करो कि वीडियो कैसा लग रहा है तुम लोग को। ठीक है, और क्या अपग्रेड वगैरह होना चाहिए करके। चलो कॉपी कर लो और आगे अपने फ्रेंड सर्कल, जो भी तुम्हारा फ्रेंड सर्कल वगैरह जो भी क्लासेस ट्यूशन नहीं लगा पाता तो उन लोग को शेयर करो ये वीडियो। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूफ दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। स्टूडेंट स्कूल सेक्शन में, कॉलेज सेक्शन में प्रूफ दैट, स्पेशली हम लोगों ने स्कूल सेक्शन में पढ़ा है, प्रूफ दैट, शो दैट, और एक होता है वेरीफाई दैट। स्टूडेंट इसका मीनिंग समझ लो, प्रूफ दैट और शो दैट का मीनिंग ये है कि उन्होंने जो भी स्टेटमेंट जो भी लिख के दिया ना कि ये प्रूफ करो, तो कंफर्म है डेफिनेटली आंसर वही आएगा स्टूडेंट। लेकिन वेरीफाई में क्या होता है कि आंसर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन इधर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा, प्रूफ लिखा है,
और क्या बोला, जो स्टेटमेंट है जो भी तुम लोग सॉल्व करोगे टोटोलॉजी ही मिलेगा, मतलब जो लास्ट वाला कॉलम रहेगा फाइनल उसमें सारे के सारे वैल्यू ट्रू मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 में शायद कॉन्ट्रडिक्शन बोला, क्वेश्चन नंबर 5 में कॉन्टीजेंसी बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन लिए, दोनों साथ में सॉल्व करेंगे, मतलब एक के बाद एक सॉल्व करेंगे। तो मीनिंग समझो स्टूडेंट, मतलब बोलने का मतलब ये है कि फाइनल आंसर टोटोलॉजी ही आने वाला है। तो तुम लोग लास्ट के कॉलम में ट्रू भी लिखोगे तो भी राइट है, लेकिन वैसा मत करना। तो पता चला जावेद सर ने बोला ऐसा करने के लिए और हमने कर दिया, नहीं, पूरा सिस्टमेटिकली और अच्छे से सॉल्व करने का। सिर्फ ये इस चीज के लिए नॉलेज रखो कि प्रूफ दैट का मतलब डेफिनेटली आंसर ट्रू ही आएगा। इन केस कहीं मिस्टेक होता तो तुमने मतलब कहीं मतलब फॉल्स वगैरह साथ में आ गया तो समझ जाना तुमने कहीं तो मिस्टेक की है। और ऐसा होता नहीं कि मतलब रेयरली 0.1% चांसेस है कि क्वेश्चन रॉन्ग रहेगा। क्वेश्चन रॉन्ग है तो मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन 99.99% चांस नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, प्रूफ दैट बोला है उन्होंने, प्रूफ दैट की टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्टिजेंस है, वही स्टेटमेंट आएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट कर दे। जैसे कि यहाँ दिया P एंड Q इफ Q, मतलब 2 एलिमेंट है तो मैंने 2 एलिमेंट लेता हूँ, छोटा टेबल रहेगा स्टूडेंट शायद ये P Q, किसी का निगेशन नहीं है तो पेयर्स ले लो P एंड Q, उसके बाद लो P एंड Q इफ Q। ठीक है स्टूडेंट, तो ये टेबल बनाता हूं मैं। ठीक है, तो P और Q स्टूडेंट क्या होता है, 2T 2F। ध्यान से देखो स्टूडेंट, 2T 2F, 1T 1F, 1T 1F। P एंड Q स्टूडेंट, एंड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, दोनों भी T रहा तो T, तो चेक करो 2T इधर है और कहीं है क्या, नहीं, तो ये सब हो गया फॉल्स। अब हमें क्या करना है, P एंड Q, मतलब पहले ये कॉलम लेना फिर Q का कॉलम लेना। स्टूडेंट ध्यान रखना पोजीशन में क्या बोला, क्योंकि यहाँ इफ देन है और इफ देन का फॉर्मूला होता है टी एफ रहा तो एफ, मतलब यहाँ हमें टी चेक करना है। टी तो यहाँ एक ही जगह पे, तो सामने एफ है क्या, नहीं, तो पूरा आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट, ट्रू। तो इन्होंने टोटोलॉजी बोला था तो ये राइट है स्टूडेंट, तो हम लोग बोल सकते हैं स्टेटमेंट आर टोटोलॉजी। नहीं भी लिखा तो चलेगा स्टूडेंट, तुम्हारा फाइनल आंसर मिला है ना टोटोलॉजी, राइट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वो वाले कॉलम में देखते हैं इन्होंने क्या दिया हमें। सेम इसमें भी कितने एलिमेंट है स्टूडेंट, 2 एलिमेंट है P और Q। लिख लो पहले अच्छे से, P फिर Q, किसी का निगेशन है, हाँ दोनों का भी निगेशन है। फिर पेयर्स देखो स्टूडेंट, P इफ Q, फिर निगेशन Q इफ निगेशन P, फिर दोनों को क्या करना है, इफ ओनली इफ करना स्टूडेंट। ठीक है, 2T 2F, 1T 1F, 1T 1F। अब निगेशन P बोला है तो 2F 2T, 1F 1T, 1F 1T। अब क्या लिखा स्टूडेंट, P इफ Q, मतलब पहले P का कॉलम लेना फिर Q का कॉलम लेना है। और P इफ Q, इफ देन का फॉर्मूला क्या होता है, T F रहा तो हम लोग क्या लिखते हैं स्टूडेंट, F लिखते हैं। तो चेक करो इधर T इधर F है क्या, नहीं, इधर T इधर F है तो ये आया F, बाकी सब क्या आएंगे T। तो कभी भी इसलिए मैं बोलता ना पहले फॉर्मूला चेक करो, अब फॉर्मूला ही सेटिस्फाई करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, निगेशन Q इफ निगेशन P, मतलब पहले ये वाला कॉलम लेना है फिर ये। तो स्टार्टिंग वाले में TF में क्या होता है, मतलब इफ देन में कि TF, मतलब स्टार्टिंग में T होना चाहिए, तो निगेशन Q में चेक करो T किधर है, इधर और इधर है। इसके बाजू में F है तो ये आंसर आया F, लेकिन इधर भी T है इधर F है क्या, नहीं, तो बाकी सब आंसर क्या है स्टूडेंट, T। समझ में आया स्टूडेंट, फॉर्मूला ऐसा अप्लाई करना है। ओके, अब 1 इफ ओनली इफ 2, इफ ओनली का देखो पहला सम ऐसा है जिसके अंदर इफ ओनली इफ आया स्टूडेंट, मतलब बाय कंडीशनल। तो बाय कंडीशनल इजी है स्टूडेंट, दोनों भी T रहा तो आंसर T, दोनों भी F रहा तो भी आंसर T। तो चेक करते हैं 1 और 2 की बात की, इधर T है, T आया, ये भी T, ये भी T और ये भी T। देखो ये भी स्टेटमेंट टोटोलॉजी है स्टूडेंट। तो ऐसे ही बाकी भी जो इसके अंदर और 2 क्वेश्चन दिए हुए स्टूडेंट, तुम लोग खुद से सॉल्व करो, चेक कर लो कि टोटोलॉजी ही मिलेगा तुम लोग को स्टूडेंट, डिफरेंट नहीं मिलेगा। डिफरेंट मिलता है तो कहीं ना कहीं तुमने मिस्टेक किया हुआ रहेगा। ठीक है, कॉपी कर लो इसे अच्छे से, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर दें। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूफ दैट द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। पीछे वाले क्वेश्चन में था टोटोलॉजी, इसके आगे वाला जो क्वेश्चन आएगा कॉन्टिजेंसी, मतलब वही आंसर आएगा। अब कॉन्ट्रडिक्शन बोला मतलब सारे के सारे वैल्यू क्या रहेंगे स्टूडेंट, फॉल्स रहेंगे। तो सॉल्व करते हैं। ट्रूथ टेबल हर एक को आता है, अभी मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 2 है, तो लिखते हैं हम स्टूडेंट 2 एलिमेंट P
फिर क्यू, फिर निगेशन है, हाँ दोनों का भी निगेशन है, फिर पेयर्स लिखते हैं पी और क्यू, दोनों का एंड करना स्टूडेंट 1 and 2, ओके। चलो 2T 2F, हर एक को मालूम है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। 1T 1F, 1T 1F, 2F 2T, 1F 1T, 1F 1T। अब P और Q बोला स्टूडेंट, P का कॉलम और Q का कॉलम, और है तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि दोनों भी जगह पे F रहा तो हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट F। तो चेक करो F तो इधर है, इधर F है क्या, नहीं इधर F है, तो ये होगा दोनों भी जगह पे F है, तो बाकी सब क्या आ गया स्टूडेंट ट्रू। अब नेक्स्ट क्या स्टूडेंट, निगेशन P एंड निगेशन Q, मतलब ये दो कॉलम और दोनों के बीच में लॉजिकल कनेक्टिविटी कौन सी स्टूडेंट, एंड, और एंड का फॉर्मूला क्या होता है कि दोनों भी T रहा तो आंसर क्या आएगा T। तो चेक करो दोनों में T कहाँ है, इधर T है इधर T है क्या, नहीं इधर T है इधर T है, तो बाकी सब आया स्टूडेंट फॉल्स। अब ये 1 and 2 को क्या करना है स्टूडेंट, हमें एंड करना है, और एंड का वही फॉर्मूला जो अभी हम लोग ने यूज किया कि दोनों भी जगह पे T होना चाहिए, इधर T है इधर T है क्या, नहीं इधर भी T है इधर T नहीं, इधर भी T है इधर भी T नहीं है, और दोनों डिफरेंट है, मतलब पूरा आंसर क्या है स्टूडेंट फॉल्स। अब पूरा आंसर फॉल्स आया मतलब ये स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट, कॉन्ट्राडिक्शन है। समझ में आया, तो मैं लिख के रखता हूँ कॉन्ट्राडिक्शन। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, लास्ट वाला कॉलम देख ले तो हम लोग समझ जाएंगे कि कॉन्ट्राडिक्शन है करके। चलो आगे वाला देखते हैं क्या है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 2 है, छोटा सा आंसर है स्टूडेंट ये, P Q निगेशन P, फिर P एंड Q पेयर्स, फिर दोनों को साथ में लिखते हैं हम लोग P एंड Q एंड निगेशन Q। देखो कभी कभी मैं पूरा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, कभी कभी मैं नंबर मेंशन कर रहा हूँ, चलता स्टूडेंट, मैं स्पेस के हिसाब से यूज कर रहा हूँ, तुम लोग भी स्पेस के हिसाब से यूज करो, ठीक है। चलो टेबल बनाते हैं इसका हम लोग। दो T 2F, 1T 1F, 1T 1F, 2F 2T, P एंड Q स्टूडेंट, मतलब 2T रहा तो आंसर क्या आएगा T, और किधर है नहीं है तो ये पूरा फॉल्स हो गया। P एंड Q एंड निगेशन Q, सॉरी स्टूडेंट मैंने निगेशन Q का कॉलम नहीं लिया, मैंने निगेशन, अच्छा सॉरी बेटा चेक करने तो मेरे को क्वेश्चन राइट है अराउंड, हाँ निगेशन Q है, निगेशन P एंड निगेशन Q एंड निगेशन P स्टूडेंट, सॉरी ये निगेशन P है, हाँ मैंने यहाँ रॉन्ग लिखा है, ये P है नीचे, मतलब ये कॉलम लेना P एंड Q और निगेशन P लेना, तो दोनों के बीच में एंड है, तो 2T रहा तो क्या रहेगा स्टूडेंट T। तो चेक करो 2T किधर है, इधर T है इधर T नहीं है, मतलब सारा आंसर क्या है स्टूडेंट फॉल्स। मतलब जो स्टेटमेंट है हमारा ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो लिख सकते हैं हम लोग सा, दिस स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्शन। आई होप सबको टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन ये दोनों भी टॉपिक अच्छे से कवर हुआ रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग था कॉन्टीजेंसी, उसमें के सम सॉल्व करके चेक कर लेते हम, ठीक है। ये कॉपी कर लो स्टूडेंट अच्छे से। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ कॉन्टीजेंसी। याद है ना स्टूडेंट, कॉन्टीजेंसी का मीनिंग क्या होता है, मतलब जो भी स्टेटमेंट रहेगा वो मिक्सअप रहेगा, ठीक है। तो प्रूफ दैट बोला मतलब डेफिनेटली वही आंसर आने वाला है, कुछ नया आंसर तो आएगा नहीं। चेक करते हैं हम लोग तो भी एक बार, क्योंकि हमें सॉल्व करने के मार्क्स मिलने वाले। तो वही स्टूडेंट कोई भी ट्रूथ टेबल हम लोग सॉल्व करें, देखा स्टूडेंट, मतलब जो ट्रूथ टेबल है ना, ये पूरे एक्सरसाइज में हम लोग ट्रूथ टेबल ही सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन कभी क्या होता है मालूम है, स्टेटमेंट पैटर्न में लिखो, कभी टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टीजेंसी है या नहीं, कौन सा है तीनों में से वो चेक करो। फिर कभी बोला देखो टोटोलॉजी ये शो करो, कभी बोला होता है कॉन्ट्राडिक्शन है ये शो करो, कभी बोला होता है कॉन्टीजेंसी है ये नहीं शो करो। मतलब सब में एक ही चीज कॉमन है स्टूडेंट, ट्रूथ टेबल। इसलिए मैंने बोला ना, जैसा बॉडी के अंदर हमारा ये धड़ है, मतलब ये जब ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का मेन पार्ट है हमारा बॉडी का, ठीक है। तो वैसे ही ट्रूथ टेबल, मतलब जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.6 में सॉल्व कर भी रहे ऑलरेडी, मतलब सॉल्व भी कर रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर। समझ में आया, तो इसलिए इसे अच्छे से करके जाना। चलो पहले अब इसे सॉल्व कर दे, चेक कर दे। फर्स्ट स्टार्टिंग में कितने एलिमेंट है, दो ही है, P और Q। तो अच्छे से लिखते हैं इसको P Q। किसी का निगेशन है, हाँ दोनों का भी निगेशन है।
फिर पेयर्स ले लो स्टूडेंट, पी एंड निगेशन क्यू 1, फिर नेक्स्ट ले लो निगेशन पी एंड निगेशन क्यू 2, बाद में क्या करना है 1 इफ देन 2। राइटिंग छोटी है स्टूडेंट, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना क्योंकि बोर्ड छोटा है, मेरे को दोनों सम एक साथ लेने हैं। तुम लोग मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो, ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ में आ जाएगा। ज्यादा हार्ड भी नहीं, इजी टॉपिक है, मन में ये बना के रखो कि टॉपिक इजी है, पूरे के पूरे 8 मार्क्स मिल जाएंगे। चलो पी स्टार्ट करते हैं। 2 टी 2 एफ, 1 टी 1 एफ, 1 टी 1 एफ, निगेशन पी स्टूडेंट 2 एफ 2 टी, निगेशन क्यू एफ टी एफ टी। आज सवाल करते हैं मेन पेयर्स है स्टूडेंट, पी एंड निगेशन क्यू। मैं फिर से बोल रहा हूँ स्टूडेंट, बार बार बोलूंगा, एंड और में प्रॉब्लम नहीं होएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों भी टी होते हैं, दोनों भी एफ होते हैं। तो यहाँ एंड बोला, लेकिन पी और निगेशन क्यू की बात है स्टूडेंट, तो वो अच्छे से ध्यान देना। इधर टी है, इधर भी टी है, क्योंकि एंड का फॉर्मूला था दोनों टी रहा तो टी, बाकी टाइम पे फॉल्स। चलो आप देखते हैं निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, मतलब दोनों में टी किधर है, इधर है, बाकी सब फॉल्स। अब 1 और 2 को क्या करना है, इफ देन करना स्टूडेंट, इफ देन, यहाँ सिंबल देख लो। और इफ देन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टार्टिंग में टी होना चाहिए, बाद में एफ रहेगा, तो हम लोग लिखते हैं एफ। तो 1 और 2 यहाँ टी किधर, इधर है, इधर भी एफ है, तो ये फॉर्मूला राइट है। बाकी जगह पे है नहीं टी, ये तो मिक्सअप आया स्टूडेंट। और मैंने बोला था स्टूडेंट, मिक्सअप का मतलब ये नहीं 50-50%, मतलब 2 टी 2 एफ आएगा, बिल्कुल नहीं, कैसा भी मिक्सअप हो सकता है। तो ये मिक्सअप है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्टीजेंसी। तो यहाँ नीचे लिखो दिस स्टेटमेंट। कुछ क्वेश्चन में मैंने ये वाली लाइन नहीं लिखी, कोई इश्यू नहीं स्टूडेंट, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, लेकिन जहां स्टेटमेंट पैटर्न बोला ना, उधर तुम लोग स्टेटमेंट पैटर्न लिख के दिखाना। ओके, चलो नेक्स्ट, अब ये वाला सम सॉल्व करते हैं। देखो इसमें कितने एलिमेंट है, 2 है, तो लिख लेते हम लोग पी क्यू, फिर निगेशन चेक करो, सिर्फ निगेशन पी का है, उसके बाद पेयर्स लो पी इफ क्यू, फिर नेक्स्ट वाला लो निगेशन पी एंड क्यू, और दोनों क्या करना है, इफ ओनली इफ, मतलब बाय कंडीशनल। दो टी 2 एफ, 1 टी 1 एफ, 1 टी 1 एफ, निगेशन पी स्टूडेंट 2 एफ 2 टी। ज्यादा बहना मत स्टूडेंट, निगेशन पी है तो निगेशन क्यू भी रहेगा, बिल्कुल नहीं। थोड़ा अच्छे से शांति से कूल माइंड से सॉल्व करते हुए जाओ और देखते हुए जाओ क्या सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और क्या सॉल्व करना है आगे हमें। नेक्स्ट है पी इफ क्यू, मतलब ये 2 कॉलम, तो इफ देन का फॉर्मूला हमें डायरेक्ट क्लिक होना चाहिए कि टी एफ रहा तो एफ, तो टी तो ये 2 ही जगह पे है, इधर एफ है तो ये एफ आया, बाकी सब टी। नेक्स्ट निगेशन पी एंड क्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों भी टी होना चाहिए, तो दोनों टी इधर ही है, तो बाकी सब क्या रहेंगे स्टूडेंट, फॉल्स। अब 1 और 2 को क्या करना है, इफ ओनली इफ, मतलब बाय कंडीशन में क्या बोलते हैं हम लोग कि 2 टी रहा तो भी टी और 2 एफ भी रहा तो टी। तो चेक करो इधर है क्या, नहीं, इधर भी है, हाँ इधर आया टी, और बाकी कहीं स्टूडेंट यहाँ भी 2 टी है तो ये भी टी हो गया, तो बाकी सब आया एफ। ये मिक्सअप आया 50-50 के हिसाब से, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया स्टूडेंट, कॉन्टीजेंसी हो गई। तो लिखो दिस स्टेटमेंट इज कॉन्टीजेंसी, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, बाकी के 2 क्वेश्चन मैंने तुम्हें सॉल्व करने के लिए रखे हुए, इजी है, तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कॉपी कर दो, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर दे। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 6 है, यूजिंग द ट्रूथ टेबल वेरीफाई आ गया स्टूडेंट। हम लोगों ने इसके पहले वाले तीनों क्वेश्चन में प्रूफ दैट लिखा था, मतलब उन्होंने जो स्टेटमेंट बोला था वही स्टेटमेंट आने वाला था। वेरीफाई में इन्होंने बोला यूजिंग द ट्रूथ टेबल, मतलब ट्रूथ टेबल का यूज करके वेरीफाई करो। ये साइन देख रहे स्टूडेंट, इक्विवेलेंस का साइन है, इक्वल का नहीं। इक्वल हम लोग कब यूज करते हैं स्टूडेंट, नंबर में, यहाँ एलिमेंट है तो इसका हम लोग इक्विवेलेंस करेंगे यूज, ठीक है। बोलने के लिए भी इक्विवेलेंस बोलेंगे, लेकिन मीनिंग सेम है स्टूडेंट। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ट्रूथ टेबल सॉल्व करो लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का भी, और दोनों का आंसर सेम आया तो दोनों भी लेफ्ट, हम लोग बोलेंगे कि ये कॉलम और ये कॉलम, मतलब फ्रॉम 1 and 2 इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और नहीं है तो बोलेंगे नॉट इक्वल टू। तो ये वाले क्वेश्चन में कैसा होता है ना स्टूडेंट, तुम्हें भी पता नहीं कि आंसर राइट है या रॉन्ग है, तो इसलिए अच्छे से सॉल्व करना, कहीं से भी छोटी सी मिस्टेक मत करना। पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तुमने कहीं मिस्टेक की तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, पूरे मार्क्स गए स्टूडेंट। समझ में आया?
तो अच्छे से घाई नहीं करना, एकदम कूल माइंड से आराम से सॉल्व करना, ठीक है। इसमें मैंने एक ही सम लिया, मैंने 2 सम नहीं ली, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करते। पहली बात तो चेक करते हैं हम लोग कितने एलिमेंट है, 3 है, पी क्यू आर दोनों कंपेयर करो, कोई इशू नहीं है। हम लोग फिर सेपरेट सेपरेट सॉल्व कर लेंगे आराम से, ठीक है। ध्यान से देखो 3 एलिमेंट है तो लिख लेता हूं मैं 3 एलिमेंट पी क्यू और आर। उसके बाद चेक करो स्टूडेंट किसी का निगेशन है क्या, नहीं है, अच्छी बात है हमारे लिए, ठीक है। तो पेयर चेक करते, पेयर पहले ये है क्यू एंड आर, यहाँ भी और यहाँ भी पेयर है स्टूडेंट। लेकिन मैं एक काम करता हूँ स्टूडेंट, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ पहले लेफ्ट हैंड साइड को, क्योंकि छोटा सा ही है, तो इसके आगे डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ मैं पी और क्यू एंड आर, और इसको एक स्टार नाम देता हूँ। अब राइट हैंड साइड में था, और स्टूडेंट ऐसा कुछ नहीं है कि आगे पीछे करो तुम लोग चलेगा, फाइनल आंसर राइट आना चाहिए हमें। तो कॉलम आगे पीछे भी होता है। किसी स्टूडेंट ने समझा यहाँ निगेशन पी है, तो निगेशन क्यू भी ड्रॉ करना था, सॉल्व करना था, उसने निगेशन क्यू आगे सॉल्व किया, चलेगा। सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, इसमें सीक्वेंस कोई मायने नहीं रखती तुम लोग के लिए, ओके। चलो अब यहाँ का पेयर देखो, पी और क्यू है, इसको नाम दिया मैंने 1। फिर नेक्स्ट है पी और आर, इसको नाम दिया 2, और ये दोनों क्या करना है, एंड करना है 1 and 2, और ये हो गया स्टूडेंट मेरा डबल स्टार, क्योंकि ये दोनों को कंपेयर करना है ना, दोनों का आंसर सेम है तो मैं बोलूंगा लॉजिकल मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, नहीं है तो बोलूंगा नॉट इक्वल टू, मतलब नॉट इक्विवेलेंस। स्टार्ट करते, पी क्यू आर बोला तो टेबल हमारा बड़ा होगा, चलो ठीक है। 4 मार्क्स का सम है स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से करेंगे हम लोग। 4 क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आराम से, लेकिन एकदम समझ के सॉल्व करेंगे, ज्यादा कहीं नहीं करेंगे, ठीक है। चलो 4T 4F 2T 2F 1T 1F 1T 1F 1T 1F 1T 1F। अब नेक्स्ट है पेयर्स क्यू एंड आर। एंड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, कि दोनों भी टी रहा तो क्या आएगा टी, तो क्यू और आर की बात हो रही है, यहाँ 2T है, इधर 2T है, और कहीं भी नहीं, तो सब क्या है फॉल्स। स्टूडेंट थोड़ा समझ के आराम से और सिस्टमेटिक सॉल्व करना। नेक्स्ट है पी का कॉलम लो और ये वाला कॉलम लो, और दोनों के बीच में और का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, कि दोनों भी फॉल्स रहा तो फॉल्स, तो यहाँ तो फॉल्स हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर फॉल्स है क्या, नहीं, इधर फॉल्स है, इधर भी फॉल्स है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, बाकी सब क्या है स्टूडेंट टी। घबराना नहीं, अपना अपना सॉल्व करते जाओ, आंसर आने का रहेगा तो आ जाएगा, नहीं आने का रहेगा तो नहीं आएगा इक्विवेलेंट। अभी पी और क्यू, और का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट, वही दोनों फॉल्स होने चाहिए, तो एफ यहाँ से स्टार्ट होता है, सिर्फ ये 2 जगह पे एफ है, तो बाकी सब क्या है स्टूडेंट टी। अभी क्या लिखा, पी और आर, पी और आर की बात की है, ठीक है। तो पी में एफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये आर है हमारा, इधर एफ मैच हो गया, लास्ट वाले में मैच हो गया, बाकी सब क्या है स्टूडेंट टी। अब क्या करना है 1 and 2, ये कॉलम और ये कॉलम दोनों के बीच में एंड बोला हुआ है, एंड का मतलब दोनों टी रहा तो टी, बाकी टाइम पे फॉल्स, यहाँ दोनों टी है, वेरी गुड। यहाँ है क्या, नहीं, इधर फॉल्स आया, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स। तो चेक करते हैं हम लोग स्टार और डबल स्टार को। स्टार में 1 2 3 4 5 टी मिला, 1 2 3 4 5 टी मिला, बाकी फॉल्स बाकी फॉल्स मिल गया। तो यहाँ नीचे ऐसा लिखना स्टूडेंट, ये लाइन को 1 मार्क्स से मैं फिर से बोल रहा हूँ, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसा मत लिखना, जो स्टेटमेंट है ना उससे पूरा लिखना, तो 1 मार्क्स मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो लिखो स्टेटमेंट पी और क्यू एंड आर इक्विवेलेंस, P और Q एंड P और R। समझ में आया स्टूडेंट, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं, टाइम जा रहा है जाने दो, एक ही सम करो, अच्छे से करो, 10 के 10 सम तुम लोग को आ जाएंगे, मेरी गारंटी है, ओके। कॉपी कर लो स्टूडेंट इसे अच्छे से। 6 का सेकंड वाला क्वेश्चन है, बाकी के 2 क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर लेना स्टूडेंट, ठीक है। ये इजी है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, सेम है। देखो वेरीफाई, मतलब पिछले वाले सम में तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिला और हमने स्टेटमेंट भी लिखा,
और उसके अंदर 3 एलिमेंट है, इसमें 2 ही एलिमेंट है, कोई इश्यू नहीं। चेक करते कितने कौन से पी और क्यू है। पहले उसे लिख लेते हैं हम लोग पी क्यू। निगेशन है क्या स्टूडेंट? हाँ निगेशन क्यू है, ओके। फिर पेयर्स देखते पी इफ क्यू, यहाँ भी पी इफ क्यू स्टूडेंट, तो डबल लिखने की जरूरत नहीं है हमें, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये दोनों को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ स्टूडेंट, पी इफ क्यू, ये हो गया मेरा स्टार। अब उधर चेक करते हैं, निगेशन क्यू ऑलरेडी है, ये भी कॉलम ऑलरेडी है, तो दोनों को एक साथ लिख लेता हूँ, निगेशन क्यू इफ पी इफ क्यू, और ये हो गया मेरा डबल स्टार। सॉल्व करके देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है। दो टी 2 एफ, एक टी एक एफ, एक टी एक एफ। अब निगेशन क्यू लिखा स्टूडेंट, तो हम लोग सॉल्व करते हैं एफ टी। अब ये क्या लिखा स्टूडेंट? पी इफ क्यू, मतलब फर्स्ट पी का कॉलम लेना फिर क्यू का कॉलम लेना। और इफ देन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? टी एफ रहा तो एफ, तो टी तो यहाँ 2 ही जगह पे, सामने एफ है क्या? हाँ इधर एफ है, तो बाकी सब क्या रहेंगे स्टूडेंट? टी। नेक्स्ट आओ पी इफ क्यू, मतलब पहले ये कॉलम लो फिर ये कॉलम, और दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? इफ देन बोला तो टी एफ, तो यहाँ 2 ही जगह पे टी है, तो इधर एफ मैच हो रहा है, तो ये आया एफ, बाकी सब टी आएगा स्टूडेंट। अभी चलो इसके बाद चलते हैं, निगेशन क्यू ये कॉलम है, इफ देन ये वाला कॉलम बोला है, तो इफ देन का मतलब वही स्टूडेंट कि टी एफ रहा तो इधर चेक करो, टी किधर, इधर टी है इधर भी एफ है, तो ये एफ आया, और इधर टी इधर एफ है क्या? नहीं, तो बाकी सब आंसर क्या है स्टूडेंट? तो स्टार और डबल स्टार दोनों को ध्यान से देखो, सेम आंसर है, तो नीचे मेंशन करो स्टूडेंट फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार पी इफ क्यू, निगेशन क्यू इफ पी इफ क्यू। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मिल गया हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसा कुछ नहीं स्टूडेंट की स्टार लिखना, मैं स्टार ऐसा अपने मन से लिख रहा हूँ, टीचर के ऊपर एक प्रेजेंटेशन पड़ेगा हमारा कि अच्छा समझ में आया, तो उसके कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट जरूर रहेगा, ओके। क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, हम लोग पेपर चेक करते हैं, तो प्रेजेंटेशन पे भी हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क्स दे ही देते, ओके। कॉपी कर लो इससे अच्छे से। और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तुम लोग सॉल्व कर लो, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एकदम ईजी है। कुछ डाउट लगे तो कमेंट में मेरे को मैसेज कर देना, तो जो भी डाउट रहेगा मैं सॉल्व कर दूंगा तुम्हारा। फिर क्या लिखा है? प्रूव दैट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ स्टेटमेंट पैटर्न आर इक्विवेलेंट। यहाँ इक्विवेलेंट प्रूफ बोला स्टूडेंट, इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें वेरीफाई था, मतलब आंसर आ भी सकता था और नहीं भी, लेकिन यहाँ प्रूफ दैट बोला, प्रूफ दैट बोला, मीनिंग क्या? डेफिनेटली आंसर तुम्हारा आएगा। लेकिन यहाँ इक्विवेलेंस का साइन नहीं यूज किया स्टूडेंट को कंफ्यूजन करने के लिए, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ क्या लिखा हुआ? एंड, मतलब हमें ये लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी राइट हैंड साइड है, ऐसा तुम्हें समझ के सॉल्व करना स्टूडेंट। समझ में आया? तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग सम स्टार्ट कर दे। क्या लिखा है स्टूडेंट? कितने एलिमेंट है दोनों में चेक करो, 3 है, पी भी है, क्यू भी है और आर भी है। तो मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ स्टार्टिंग में वही पैटर्न से पी क्यू और आर, पेयर ले लो क्यू एंड आर। पहले लेफ्ट हैंड साइड उड़ा देते स्टूडेंट हम लोग, पी और क्यू एंड आर स्टार। अब राइट हैंड साइड लेते हम लोग, पी और क्यू, फर्स्ट पी और आर 2, और दोनों क्या करना है स्टूडेंट? एंड करना है, 1 and 2, ये हो गया डबल स्टार। सेम ही, कुछ भी नहीं हुआ, इक्विवेलेंस का सिंबल दिया हुआ था, यहाँ सिंबल नहीं दिया स्टूडेंट, ठीक है। तो वही पैटर्न में सॉल्व करना है इसे हमें। बहुत छोटा स्टूडेंट मेरा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, लेकिन जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट का नॉलेज है, उसमें कुछ कमी नहीं आएगी स्टूडेंट तुम लोग को। तो 4T 4F, 2T 2F, 1T 1F, 1T 1F, 1T 1F, 1T 1F। अब क्या लिखा स्टूडेंट? Q एंड R। एंड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट कि दोनों भी T रहा तो हम लोग T लिखेंगे। किसके बारे में बात करें? Q और R के बारे में। तो इधर T है, इधर T है, नहीं, तो बाकी सब क्या आएंगे स्टूडेंट? फॉल्स। नेक्स्ट
पी और मतलब पहले ये कॉलम लेना, फिर और क्यू एंड आर, और का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट कि दोनों भी एफ रहा तो आंसर क्या आएगा एफ। तो हमारा एफ तो यहाँ से स्टार्ट होता है, इधर एफ है क्या, नहीं है, इधर एफ है, इधर भी एफ है, हाँ तो ये तीनों भी मैच हो गए, तो बाकी सब क्या आया टी। अब लिखा है पी और क्यू सेम कि दोनों भी एफ रहा तो आंसर आएगा एफ, तो एफ तो यहीं से स्टार्ट होता है, हाँ दो ही जगह पे एफ है। लास्ट है पी और आर, सेम यहां से एफ स्टार्ट हो रहा है और आर का कॉलम ये इधर एफ है, नहीं लास्ट में है, तो बाकी सब आया स्टूडेंट टी। अब ये 1 एंड 2 को क्या करना है स्टूडेंट, एंड करना है, और एंड का फॉर्मूला दोनों टी रहा तो टी, बाकी टाइम पे फॉल्स, तो ये दोनों टी है, इधर फॉल्स आ गया, इधर भी फॉल्स आया और इधर भी फॉल्स आया। तो चेक करो स्टूडेंट, स्टार 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 टी है, बाकी 3 एफ है, मतलब राइट है। तो यहाँ लिखो फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, जो भी स्टेटमेंट है स्टूडेंट तुम्हारा पूरा अच्छे से लिखना, पी और क्यू एंड आर इक्विवेलेंस, पूरा अच्छे से लिखो, पी और क्यू, उन्होंने इक्विवेलेंस असाइन नहीं दिया तो क्या हुआ, हम लोगों ने तो प्रूफ कर दिया उससे, तो पी और आर। आई होप सबको समझ में आया रहेगा स्टूडेंट, ठीक है, कॉपी कर लो स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड लिया, थर्ड इसलिए लिया थोड़ा सा अलग टाइप का, सेम ही क्वेश्चन है लेकिन काफी स्टूडेंट्स को डाउट होता है इसमें। तो मैंने यहाँ देखो 3 स्टेटमेंट लिखा, पी इफ क्यू एंड निगेशन क्यू इफ निगेशन पी एंड निगेशन पी और क्यू, ये तीनों का आंसर इक्वल आना चाहिए स्टूडेंट, समझ में आया। और उन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा था, प्रूफ दैट, मतलब डेफिनेटली आंसर इक्वल ही आएगा। तो इसमें कंफ्यूजन में होता ना, एंड लिखा है तो सर अरे सर 3 स्टेटमेंट का हिसाब है, तो 2 स्टेटमेंट आ रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेकिन ऐसे भी इक्वेशन हो सकते हैं स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी मेथड से हमें सॉल्व करना, चेक करो कितने एलिमेंट है, 2 ही है, पी और क्यू लिखो, पी क्यू, निगेशन है दोनों का भी है। आप तुम्हारा पेयर स्टार्ट करो स्टूडेंट, पहला ये दे दो पी इफ क्यू स्टार, क्या एक काम करो, अभी स्टार की जरूरत नहीं तो 1 दो, नेक्स्ट लो निगेशन क्यू इफ निगेशन पी 2, लास्ट दो स्टूडेंट निगेशन पी और क्यू 3। सॉल्व करके देखते हैं इन लोग को हम लोग। ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। पी और क्यू 2 ही एलिमेंट है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2T 2F, तो 2T 2F, 1T 1F, 1T 1F। निगेशन पी क्या आएगा स्टूडेंट, 2F 2T, 1F 1T, 1F 1T। अभी हम लोग फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे, पी इफ क्यू, पी इफ क्यू मतलब इफ देन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, स्टार्टिंग में टी होना चाहिए बाद में एफ, तो फॉर्मूला बनेगा एफ। तो चेक करो, इधर टी तो 2 ही जगह पे, इधर एफ है तो ये आया टी एफ एफ, बाकी सब क्या आएंगे स्टूडेंट टी। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अभी नेक्स्ट निगेशन क्यू इफ निगेशन पी, स्टूडेंट ध्यान रखना पोजीशन पहले कौन है, निगेशन क्यू है, मतलब टी उसमें होना चाहिए और निगेशन पी में एफ होना चाहिए। तो टी तो इधर है, इधर भी एफ है, तो ये एफ आया, फिर इधर टी इधर एफ है क्या, नहीं, तो ये आया टी, ये टी और ये टी। नेक्स्ट निगेशन पी और क्यू, ये निगेशन पी है और क्यू, और का फॉर्मूला स्टूडेंट कि दोनों भी एफ रहा तो एफ, तो निगेशन पी यहाँ एफ है, इधर एफ एफ है, और बाकी सब क्या आएंगे स्टूडेंट 2। तो चेक करो 1 2 3 को मैच हो गया, तो नीचे लिखो फ्रॉम 1 2 एंड 3, पूरा स्टेटमेंट लिखना स्टूडेंट, मार्क्स अच्छे से मिलेंगे तुम्हें। निगेशन क्यू इफ निगेशन पी और क्यू। समझ में आया स्टूडेंट, एकदम इजी था, ठीक है, कॉपी कर लो इसे अच्छे से, बाकी क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर लेना, इजी है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ये मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज नंबर 1.6 हम लोगों ने आज कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था जो टॉपिक था स्टूडेंट, ट्रूथ टेबल। स्टार्टिंग में हम लोगों ने ट्रूथ टेबल देखा, फिर उसका स्टेटमेंट पैटर्न में कैसा लिखने का वो देखा, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में था टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी।
है या नहीं चेक करना। टोटोलॉजी हम लोग किसको बोलते हैं स्टूडेंट, कि सारे के सारे ट्रुथ वैल्यू, मतलब जो लास्ट वाला टेबल रहेगा उसका मतलब जो कॉलम रहेगा सारे वैल्यू ट्रू है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, टोटोलॉजी। सारे फॉल्स है तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन, और मिक्सअप है तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टीजेंसी। फिर सेपरेट क्वेश्चन थे स्टूडेंट कि कुछ प्रूफ करना था कि टोटोलॉजी है, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था उसमें कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ करना था, फिर नेक्स्ट था कॉन्टीजेंसी। उसके बाद हम लोग ने देखा वेरीफाई, और हमें ये वेरीफाई करना था कि इक्विवेलेंस मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था जिसमें कंफर्म हो रहा था कि वो इक्विवेलेंस है, लेकिन इक्विवेलेंस का मतलब जो सिंबल है वो नहीं यूज किया हुआ था स्टूडेंट। तो इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, रीड कर लेना अच्छे से, फिर लिखना स्टार्ट करना स्टूडेंट। क्यों हमारे माइनर सा भी मिस्टेक किया ना तुम लोगों ने निगेशन का, तो पूरा स्टेटमेंट पूरा टेबल तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रुथ टेबल। पी और क्यू 2 एलिमेंट है तो 4 रो बनेंगे स्टूडेंट, याद रखना। पी क्यू और आर 3 एलिमेंट है स्टूडेंट तो 8 रो बनेंगे। रो मतलब वैसे होते हैं लैंडस्केप में, और कॉलम वर्टिकल में होते हैं स्टूडेंट। तो जितना बड़ा टेबल रहेगा उसके हिसाब से मार्क्स मिलते हुए जाएगा। हम लोग कोई भी स्टेटमेंट लिख रहे या कोई भी स्टेटमेंट हम लोग प्रूफ कर रहे हो तो नीचे मेंशन करो क्या प्रूफ किया तुम लोगों ने, ठीक है। उसके 1 मार्क्स मिलते हैं बोर्ड के रूल के हिसाब से। तो ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो स्टूडेंट लाइक करना, कमेंट में मेरे को मैसेज करना, मेंशन करना वीडियो तुम्हें कैसा लगा। आगे तुम्हारे जो भी फ्रेंड सर्कल वगैरह है उन्हें भी शेयर करते हुए चलो वीडियो स्टूडेंट, ठीक है। और जो भी हमारा चैनल, हमारा जो वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, या आने वाले वक्त में कभी भी हमारे यूट्यूब पे मतलब मेरे जो वीडियो अपलोड किए हुए 12th कॉमर्स के स्पेशली मैथमेटिक्स के, तो वो वीडियो कभी भी देखना है तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना #पठान अकेडमी, याद कर लो स्टूडेंट #पठान अकेडमी, फिर तो #जावेद सर करके सर्च कर लेना। मेरे जो भी वीडियो अपलोड हुए रहेंगे तुम्हें मिल जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।